खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कल लोकतंत्र के महापर्व के नतीजों का दिन है, जहां एग्जिट पोल ने बीजेपी के खेमे में पहले ही खुशियां भर दी हैं, वहीं विपक्ष के भीतर आशंकाओं का तूफान उफान मार रहा है। बीजेपी और उसके समर्थक अभी से खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बनवा रहे हैं और जश्न की तैयारी कर रहे हैं, तो विपक्ष के भीतर तिलमिलाहट है। वो काउंटिंग सेंटर्स पर नजरें जमाए हुए हैं और एग्जिट पोल को नकार रहे हैं। विपक्ष तो ये भी दावा कर रहा है कि इस बार के परिणाम उनके पक्ष में जाएंगे, लेकिन क्या होंगे चुनाव के नतीजे, वो कल ही पता चल पाएगा। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दे कांग्रेस, जनता के जनादेश को स्वीकारे। निष्पक्षता सिर्फ शब्दों से नहीं आता, प्रवचन से नहीं आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं आता, निष्पक्ष अपने काम से आता है। कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है। एग्जिट पोल के नतीजों ने बीजेपी को जश्न की तैयारी का मौका दे दिया है। तमाम एग्जिट पोल सरकार तो एनडीए की ही बना रहे हैं। फर्क बस आंकड़ों का है, इसलिए बीजेपी के दफ्तरों में मोतीचूर के लड्डू तैयार होने लगे हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स टंगने लगे हैं। इस बीच नतीजों की तैयारी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे दिग्गजों के साथ बैठक की। आज हम सब ने बैठकर की और उस आधार पर आने वाले कल जब मतगणना होगी तो पूरे देश के, प्रदेश के मतगणना की रचना जो लगनी चाहिए प्रॉपर पार्टी की ओर से, जिस प्रकार सभी बूथ पर काउंटिंग एजेंट सही समय पे पहुंचे, कहां पर कितने नियुक्त हुए, अभी नहीं नियुक्त हुए, कुछ दिक्कत कहीं पर है क्या, कहीं पर वोटिंग को लेके, काउंटिंग को लेके कुछ अगर शंका है तो वहां पर पार्टी के पदाधिकारी विशेष ध्यान दे। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है, और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से ही सरकार के कामकाज में जुटे हैं। आगे के 125 दिन के एजेंडे पर बैठक कर चुके हैं। चक्रवात और लू के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में बने हालात पर अधिकारियों से चर्चा कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस इसे प्रधानमंत्री मोदी का माइंड गेम बता रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, एकदम अंत तक निवर्तमान प्रधानमंत्री माइंड गेम खेलेंगे। उनके मीडिया मैनेजरों ने खबर फैलाई कि उन्होंने 7 बैठकें की हैं। मुझे यकीन है कि वे कल भी और बैठकों की खबरें चलवाएंगे, लेकिन 4 तारीख की शाम तक निवर्तमान प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। पर सवाल यही है कि मतदान खत्म होने के बाद माइंड गेम का क्या फायदा? हारने वाले हताश लोग और क्या बोलेंगे। इसी एग्जिट पोल ने जब तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की बात की, उसी संस्था ने, तो बड़े आप खुश थे। जब कर्नाटका में आपकी जीत का संकेत दिया तो आप बड़े खुश थे। जब हिमाचल में कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो आप बड़े खुश थे। आज जब देश में नरेंद्र मोदी की जीतने की संभावना बताई जा रही है तो आप परेशान हैं। ये यही हाल है जो ईवीएम में होता है। कर्नाटक जीत गए ईवीएम से, बंगाल जीत गए, केरला जीत गए, तेलंगाना जीत गए, हिमाचल जीत गए तो ईवीएम ठीक है, और जहां बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। आप देश की जनता को, मतगणना की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग को मतगणना से पहले क्यों भ्रमित करना चाहते हैं? हमारा सवाल ये है। इसलिए ये था एग्जिट पोल का पोल खोल। इस पर देश की जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, और कल मतगणना केंद्रों के बाहर और अंदर पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि एक भी मतदान के दौरान एक भी वोट की गिनती में भाजपा वाले कोई हेराफेरी न करने पाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए, जिसका आयोग ने चुन चुन कर जवाब दिया। ईवीएम
कि पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए, आप समझ गए हैं। नतीजों को लेकर अब जो भी बातें हो रही हैं उनमें बस दावे ही दावे हैं, पर इन दावों की जिंदगी अब ज्यादा लंबी नहीं है। नतीजे आने वाले हैं और जनता के फैसले का सच दुनिया के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।